हे हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों को डीबीएमएस का फर्स्ट पार्ट दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट वो समझ में क्लियर आ चुका होगा। आज अपन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीबीएमएस समझने वाले हैं, दैट इज की। एंड मैं लिख कर गारंटी के साथ दे सकती हूँ कि ये जो आज का अपन का चैप्टर करने वाले हैं ना, इस वीडियो से आपके एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन तो आने ही आने, लिख लो। ठीक है, चलो। तो अब भी यहाँ तक तो समझ में आ गया था। ये हमारा क्या है, एक टेबल है, राइट। ये अपना टेबल है एंड ये स्टूडेंट आईडी की मैं बात करूँ, दिस इज अ कॉलम, नेम कॉलम एंड एज कॉलम है, राइट। और ये 101 अमित 20, ये क्या है, ये एक कंप्लीट रो है। ठीक है, टप्पल भी जिसे कहते हैं। ये सभी चीजें हमने देख लिया था इन आवर प्रीवियस वीडियो। ओके, नाउ अंडरस्टैंड यहाँ पर कीज़ होते क्या हैं और इसका क्या यूजेस है। अलग अलग कीज़ है हमारे पास। थोड़े कितने, टोटल 7 कीज़ है, लेकिन जो ज़्यादा जिस पर ध्यान देना है मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इफ़ यू वांट दैट नोट्स तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पर, मैं आपको शेयर कर दूंगी। नॉट अ बिग डील। ओके, चलो। ओके, तो प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, ये क्या है बेटा, एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। ये क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है कौन, प्राइमरी की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ, इस टेबल में नेम अमित मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। एज भी मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब अमित नाम के बहुत बंदे होते हैं या नेहा नाम की बहुत बंदी होती है। ठीक है, ये आपके रिकॉर्ड को यूनिक नहीं बना रहा है। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में हो या फिर आप जो एग्जाम्स दे रहे हो, आपकी एक आईडी आई होगी, वो आपको यूनिक बनाता है। आपकी आईडी है ना, आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइमरी की क्या होता है, हमारे रिकॉर्ड को वो यूनिक बनाता है, वो कहलाता है उस टेबल में प्राइमरी की। ठीक है, तो अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल में प्राइमरी की कौन है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, नाउ सी हियर। प्रॉपर्टीज क्या है, ये यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक, डुप्लीकेट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एंड कैन नॉट बी नल। और नल, नल का मतलब होता है ब्लैंक। ठीक है, इसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी ने एज अपना नहीं दिया तो भी चलेगा, ईमेल आईडी मान लो जैसे नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन जो प्राइमरी की होते हैं वो नल नहीं होनी चाहिए। सबकी स्टूडेंट आईडी होती है ना। गुड। ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, और एक टेबल में हमारे एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके ये 3 फीचर्स हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, और इससे ही एक क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन आपके किस तरह रहेंगे वो अपन एमसीक्यूज करने ही वाले हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। पॉसिबल कॉलम, यहाँ पर अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो वो तो है ही, वो यूनिक बना ही रहा है। लेकिन अगर किसी टेबल में प्राइमरी की ना हो, राइट, तो पॉसिबल कॉलम्स जो होते हैं जो शायद प्राइमरी की बन सकते हैं बट दे आर नॉट प्राइमरी की, दे आर कॉल्ड कैंडिडेट की। समझना, अब यहाँ अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो रोल नंबर ये भी यूनिक हो सकता है, राइट। ईमेल आईडी ये भी यूनिक हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं नाम की बात करूँ तो ये यूनिक नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। गुड। तो कैंडिडेट की क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉलम दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, जो हो सकता है यूनिक, वो कहलाता है कैंडिडेट की। कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी की तो यूनिक होता ही होता है। ओके, और इसके यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज उसे फॉलो करने होंगे, लेकिन कैंडिडेट की के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि वन कैंडिडेट की इज चोजन एज द प्राइमरी की, दैट्स इट। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको, ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं कि क्या सभी प्राइमरी की कैंडिडेट की हो सकते हैं, यस। क्या सभी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकते हैं, नो। आई बात समझ में। इसे ना अगर जिसे नहीं समझ में आया वापस से सुनना, और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट की। अब ऑल्टरनेट की भैया क्या होते हैं, कैंडिडेट की दैट इज नॉट सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की। अब लेट मी ट्राई अगेन।
चलो, जैसे कि मान लो दिस इज दीज आर कैंडिडेट की, ठीक है, मैंने 3 कैंडिडेट की ये चूज करा, ओके। इसमें से ये सारे क्या है, कैंडिडेट की, ठीक है। इसमें से ये वाला जो है बन गया हमारा क्या, प्राइमरी की। तो बाकी के जो ये 2 रह गया, ये क्या बन गया हमारा, ऑल्टरनेट की। क्या बन गया, ऑल्टरनेट। समझ में आई बात, वेरी गुड, इसे हटा दो। समझ में आ गया, गुड। तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल प्राइमरी की अगर मान लो हमारा रोल नंबर बन गया, तो ऑल्टरनेट की हमारा ईमेल बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखो कैंडिडेट की हमने रोल नंबर और ईमेल सेलेक्ट किया था, इसमें से हमने एक को प्राइमरी की अगर बनाया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा ऑल्टरनेट की बन गया। चलो, नेक्स्ट है हमारा सुपर की। क्या होता है, एनी सेट ऑफ 1 और मोर कॉलम्स, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला करके अगर वो हमारे रिकॉर्ड को यूनिक बना रहा है, दैट इज आवर सुपर कीज, ओके। तो अभी अगर मैं ऊपर के टेबल की बात करूँ तो रोल नंबर तो एक हो रहा था हमारा, ठीक है, वो यूनिक बना रहा था, ईमेल भी यूनिक बना रहा था, और रोल नंबर और नेम, मतलब क्योंकि पॉसिबल बोल रहा है ना कि 1 और 2 से ज़्यादा कॉलम्स मिल करके हमारे सुपर कीज बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ रोल नंबर और नेम इन दोनों को मिला करके यूनिक बना लो, ईमेल और नेम इन दोनों को मिला करके यूनिक बना लो, रोल नंबर ईमेल दोनों को मिला करके बना लो। समझ रहे हो, तो ये इस तरह हमारे बन जाते हैं क्या, सुपर कीज, ओके। यहाँ पर समझो एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, सभी कैंडिडेट की जो है वो सुपर कीज होते हैं, बट नॉट एवरी सुपर की इज अ कैंडिडेट की। रीड इट अगेन, यू विल अंडरस्टैंड। एक बार इसे फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। नाउ फॉरेन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट कीज, प्राइमरी की के बाद फॉरेन की, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, अ कॉलम दैट लिंक्स टू टेबल, ये क्या करता है, हमारे 2 टेबल को लिंक करता है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, वेट। एंड रेफर्स टू द प्राइमरी की टू द अनदर टेबल। चलो गोली मारते हैं डेफिनेशन को, एग्जाम्पल पर आते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर स्टूडेंट टेबल। यहाँ पर हमारे 2 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम। स्टूडेंट आईडी को हमने ऑलरेडी क्या मान लिया है, प्राइमरी की, पीके वो वाला पीके नहीं है, प्राइमरी की बात हो रही है। स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की यहाँ पर कंसीडर किया है इस टेबल में। हमने एक और टेबल यहाँ पर बनाया है, मार्क्स टेबल। अब इस दोनों टेबल को मैं यहाँ पर रिलेशनशिप इनके क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं, किस बेसिस पर, कोई तो बात होनी चाहिए ना जिसके बेसिस पर इन दोनों के बीच रिलेशनशिप हो, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, जो हमारा प्राइमरी की है उस कीज के बेसिस पर मैं यहाँ पर डेटा क्रिएट करूँगी। तो प्राइमरी की यहाँ पर जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये हमारा बन जाता है क्या, फॉरेन की। इस टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में यूज़ करते हो तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। एक बार फिर से कह रही हूँ, इस टेबल का, एक टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में आप लिंक करने के लिए यूज़ करते हो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। इसके भी कुछ हमारे यहाँ पर है ना, फॉरेन की हमने यहाँ पर यूज़ किया, देखो एफ के लिखा है ना, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर पीके है और यहाँ पर एफ के बोले तो फॉरेन की बन गया, ठीक है। ओके, आपको जो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, सुनो। पहली चीज़, जो फॉरेन की होते हैं वो हमारे यहाँ पर नल हो सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, फॉरेन की हमारे नल हो सकते हैं, ओके। लेकिन जो प्राइमरी की था वो नल नहीं हो सकता था, तो इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना वो पीके ही फॉलो करता है और कोई इतना फॉलो नहीं करता है, ओके। चलो, ये हो गया हमारा फॉरेन की। नेक्स्ट होता है, अच्छा हाँ, एक और सवाल यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आपके इस टाइप से आ सकते हैं कि कौन से की के बेसिस पर आप टेबल को ज्वाइन करते हो, लिंक करते हो, तो इसका आंसर है फॉरेन की। फॉरेन की के बेसिस पर आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। यहाँ पर देखो, फॉरेन की मेंटेन्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये यही एक की है जो 2 टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक मंगलसूत्र का काम कर रहा है, ये यहाँ पर सिंदूर का काम कर रहा है, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम करने के लिए जिस तरह यूज होता है, ओके। तो कंपोजिट की क्या होता है, नाउ अंडरस्टैंड। अ की मेड यूजिंग 2 और मोर कॉलम्स टुगेदर। कंपोजिट, नाम पर जाओ, कंपोज कर रहा है, ठीक है। एक की बना रहे हैं 2 और 2 से ज़्यादा कॉलम को मिला करके,
जस्ट लाइक योर सुपर की, अभी जैसे हमने देखा था, काइंड ऑफ। ओके, तो स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, मार्क्स है, ये एक टेबल का बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। कंपोजिट की यहाँ पर देख लो, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिला करके हमने बना दिया। नीदर कॉलम अलोन इज यूनिक बट टुगेदर दे यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सुपर की जैसा ही है, आप ऐसा बोल लो कि दोनों, ऑल दो स्टूडेंट आईडी खुद में एक यूनिक है, बट अभी टेम्परेरी भूल जाओ कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी ये दोनों ही अपने आप में यूनिक नहीं है, लेकिन दोनों को मिला करके अपन यूनिक बना सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज योर कंपोजिट की। काइंड ऑफ सुपर की मानकर चल लो आप, लेकिन सुपर की का जो रिलेशन है वो हमारे कैंडिडेट की से होता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है और कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। यूनिक की क्या होता है? एंश्योर ऑल वैल्यूज आर यूनिक। सिंपल, बस यूनिक होने चाहिए वैल्यूज। ये ना अपन फिक्स कर देते हैं जब आप डेटा, मतलब डेटा बेस में अपन क्रिएट कर रहे होते हैं, टेबल बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं कि हमारे वैल्यूज़ यूनिक होने चाहिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होने चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट चलेगा। ओके, और इसके लिए भी कोई कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं है कि वो नल ना हो, ऐसा कोई नहीं है, नल हो सकते हैं। ठीक है, यूनिक वैल्यूज ओनली। मान लो मैंने लगा दिया कंस्ट्रेंट कि ईमेल आईडी शुड बी नॉट, मस्ट बी यूनिक। ठीक है, ईमेल आईडी मस्ट बी यूनिक, तो ये यूनिक ही वैल्यूज लेगा। अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट करोगे तो ये यहाँ पर आपको एरर दे देगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, बट येस इट कैन कंटेन वन नल वैल्यूज। ठीक है, चलो, सो ये आपका यहाँ पर हो गया हमारा सारी कीज़। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और चलो अपन अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यूज। यस, सो विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल? कौन सा की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड? प्राइमरी की, राइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अ प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट इंटीजर टेक्स्ट डेटा वैल्यूज। अच्छा ठीक है, एक चीज़ समझो, ये भैया ऐसे ऐसे नाम क्या आ गए? टेक्स्ट क्या होता है? जो आपके टेक्स्ट होते हैं, दीज आर टेक्स्ट, राइट, कैरेक्टर, वर्ड्स। एंड डेटा वैल्यूज किसी भी तरह का, इंटीजर होते हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं इंटीजर। तो प्राइमरी की हर चीज़ कंटेन कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं करेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Next, which key can contain only unique values and cannot be null? Unique ho, only unique ho, right? And null now cannot be null. Obviously, one and only primary key. Now, next है a candidate key. Candidate key क्या होता है? A key chosen as a primary key, no, a key that may become the primary key, a duplicate, a foreign. A key that may become, ठीक है? That is candidate key. Which of the following is a candidate key if both are unique? Okay, तो कैंडिडेट की बताना है कौन है जिसकी दोनों यूनिक है? रोल नंबर एंड ईमेल आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, जेंडर, ऑफ कोर्स रोल नंबर एंड ईमेल आईडी। नाउ नेक्स्ट, एन alternate key is, alternate key क्या है? द selected primary key, a candidate key not selected as a primary key, right? कैंडिडेट की जिसे प्राइमरी की नहीं बनाया तो वो बन गया हमारा ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट, which key is used to establish a relationship between two tables? Which key is used to establish a relationship between two tables? Yes, this is a question maybe can be asked in your exam. I told you and I am telling you again. Foreign key is the correct answer for this question. Relationship कौन create करता है? सिंदूर का काम कौन कर रहा है? Foreign key, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, a foreign key refers to, foreign key refers to what? Primary key of another table, alternate key of another table, composite key, any attribute, what? So a foreign key refers to primary key of another table. एक में वो primary key है, दूसरे में बन जाता है foreign key. Next question, which key is formed by combining two or more columns? Combining two or more columns. Okay, composite key, right? नाम से ही पता चल रहा है, दो को मिला करके composite key बन रहा है. Which key is also known as compound key? कंपाउंड हमने पढ़ा था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था, कंपोजिट की था ना, कंपाउंड कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, ये अपन कंपाउंड की को कंपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन अ टेबल हैव? ओके,
अगर किसी को ये आया होगा कि मैंने ही क्वेश्चन बनाया एंड मैं ही ऐसा बोल रही हूँ, सी ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी को बोला क्वेश्चन बनाकर दे दो मुझे। मैंने इनफैक्ट मैं अभी देख रही हूँ सारे क्वेश्चन, ये मैंने देखा भी नहीं था। अगर मैं ये देखती तो मैं पहले ही से रिमूव कर देती। और मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत ही रॉ है वीडियो। ओके ओके, सो हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन अ टेबल हैव? प्राइमरी की ओनली वन हो सकते हैं, देख लो भाई, ठीक है। एंड अ टेबल कैन हैव डेस कैंडिडेट की, अ टेबल के पास कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? ओह, कैंडिडेट तो कितने भी हो सकते हैं, वन और मोर, राइट। इट्स लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितने भी हो, लेकिन हस्बैंड तो एक ही रहेगा, राइट। प्राइमरी की, चलो ठीक है, याद कर लेना जैसे भी समझ आए। तो विच की हेल्प्स मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कौन सा की हेल्प कर रहा है? फॉरेन की इंटीग्रिटी ये मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। नाउ रेफरेंशियल मतलब रेफर करने के लिए, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू? कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, alternate candidate, foreign key, yes, can have duplicate values, okay। प्राइमरी की को बार बार यूज हो सकता है। नाउ विच की इज सेलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट की? कैंडिडेट की से आप बनाते हो प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की, आप दोनों ही बनाते हो कैंडिडेट की से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीबीएमएस की? हाँ, डीबीएमएस की कौन सा नहीं है इसमें से? डेसिमल की, ऑफ कोर्स। प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट, वी हैव ऑल दीज कीज, राइट, बट डेसिमल कीज नो। विच की एंश्योर दैट ईच रो इन अ टेबल इज यूनिक? इन अ टेबल इज यूनिक, प्राइमरी की इंश्योर करते हैं कि हमारा जो रो है वो यूनिक होना चाहिए। इफ अ स्टूडेंट टेबल हैज a student id as the primary key, then student id in the fee table is usually a स्टूडेंट आईडी। कहाँ है, कौन से टेबल में? स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है, तो स्टूडेंट आईडी फी टेबल में क्या होगा? कोर्स फॉरेन की, ओके। इसमें ये अगर प्राइमरी की है और वही अगर आप कॉलम यूज़ कर रहे हो दूसरे टेबल में, तो वो कहलाता है फॉरेन की। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, चैट जीपीटी अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करता है। ऑल्दो मैंने अलग एआई टूल्स भी यूज़ करे हैं, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। आई विल शो यू, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। बट चैट जीपीटी के क्वेश्चन मुझे लगता है रेलिवेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पॉसिबल है आ सकते हैं। बट देयर शुड बी प्रॉपर प्रॉम्प्ट, लाइक इफ़ यू विल ट्राई, यू कैन ट्राई, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, यू कैन ट्राई। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से प्रॉम्प्ट देती हूँ और इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड। ओके, सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्राइमरी की may contain null values? No, it is incorrect. A foreign key always contains unique values, incorrect. A composite key consists of two or more attributes, it could be. An alternate key is always a foreign key, incorrect. तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, करेक्ट बोल रहे हैं, हाँ, तो सी दिस वन इज द करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच की इज बेस्ट यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एम्प्लॉय? एम्प्लॉय आईडी ये यूनिक बना रहा है, बाकी जो नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, ये सब मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं अलग अलग के, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सभी का यूनिक होता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये सभी समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, देख लो एक बार, खुद से आंसर करने की कोशिश करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट फर्दर।